राजस्थान सब इंस्पेक्टर यानी एसआई पेपर 2021 पेपर लीक मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय होने तक किसी भी चयनित एसआई को ट्रेनिंग देने पर भी रोक लगा दी। जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वहीं दूसरी तरफ एसओजी ने अब एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार भी किया है। अब तक कुल 59 प्रोबेशनर थानेदारों समेत कुल 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब परमेश चौधरी, मनोहर लाल बिश्नोई और मनोहर सिंह जाट को गिरफ्तार किया गया। जहां एसओजी अपना काम कर रही है वहीं ये मामला कोर्ट में भी जारी है। पहले हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के हाईकोर्ट सिंगल बेंच के निर्णय पर रोक लगा दी थी। अब इस फैसले के विरोध में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन शामिल थे, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा 8 सितंबर 2025 को दिए गए अंतरिम आदेश पर अब रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चयनित एसआई अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि मुख्य अपील पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा, ये भी बताते हैं, पर उससे पहले आपको हमारे संवाददाता आरब सिंह से पूरा घटनाक्रम भी समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये सुनाया है कि जो एसआई भर्ती 2021 है वो लगभग पूर्णतः अब रद्द ही मानी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एसआई भर्ती 2021 इसमें जो है कहीं ना कहीं बड़े तौर पर घोटाला हुआ है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को जो है निरस्त कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 2021 एसआई भर्ती रद्द मानी जाएगी। अभी हाल फिलहाल में 8 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली थी और उससे पहले जो है अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उसने आज ये फैसला सुनाया। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता इस एसआई भर्ती 2021 में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन भी किए बड़े बड़े। हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के सुप्रीमो हैं, किरोड़ीलाल मीणा जो वर्तमान सरकार में कृषि मंत्री भी हैं, वो भी मैदान में उतरे थे और उसके बाद में वर्तमान राजस्थान सरकार के तमाम नेता हैं वो भी, उनका भी एक अलग रवैया था। उनका कहना था कि जहाँ तक ये भर्ती है जो गलत हैं उन्हें सज़ा दी जाए और उसके बाद में एसओजी ने तमाम जो है पेपर लीक के जो मामले थे उन दोषी व्यक्तियों को, दोषी अभ्यर्थियों को धरपकड़ शुरू करी थी। करीब 55 से 60 अभ्यर्थी पकड़ में और आज जो हाल फिलहाल में करीब 3 अभ्यर्थी पकड़ में आए। उसके बाद लगातार एसओजी धरपकड़ कर रही है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने दलील दी कि उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनके दलीलों को खारिज कर दिया और इसी बात को लेकर हनुमान बेनीवाल भी भड़क उठे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआई भर्ती 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रद्द करने के दिए गए फैसले को बरकरार रखा है और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक लगाई। जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया तब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस भर्ती को रद्द करने का क्रेडिट लिया और सार्वजनिक रूप से ये कहा कि उनके द्वारा गठित जांच एजेंसी के परिणाम स्वरूप ही ये भर्ती रद्द हुई। वहीं दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के विपरीत दलील दी है जो सरकार के दोगले रवैये को उजागर करती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव राजस्थान के मेहनतकश युवाओं के हितों में लड़ाई लड़ेगी। आपको बता दें कि एसआई पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती रद्द का फैसला सुनाया था। तो इस आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील कर दी। फिर डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई करते हुए एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के 28 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया था। उस समय डिवीजन बेंच ने कहा था कि सिंगल बेंच ने जिन रिपोर्ट्स को आधार बनाया है वो रिपोर्ट्स अप्रमाणिक थी। ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सिंगल बेंच के फैसले के नए सिरे से जांच आवश्यक है। जिसके बाद कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर कर दी थी। अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि डिवीजन बेंच के फैसले को 4 आधार पर चुनौती दी गई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका दायर करने वाले वकील ऋषभ संचेती ने जो जानकारी दी उसके अनुसार ये 4 आधार थे। पहला ये कि खंडपीठ ये नहीं कह सकती है कि एकल पीठ ने अप्रमाणिक रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले में स्पष्ट कर चुका है कि याचिकाकर्ताओं को सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा ये कि कोर्ट दस्तावेज की प्रामाणिकता पर नहीं जा सकता। रिपोर्ट को तभी दरकिनार किया जा सकता है जब ये सुनिश्चित हो जाए कि रिपोर्ट फर्जी और कूटरचित दस्तावेज है। तीसरा ये कि जब एकल पीठ ने करीब 10 महीने पहले ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी उस फैसले को उस समय खंडपीठ ने भी कंफर्म किया था, लेकिन अब डिवीजन बेंच ने फील्ड ट्रेनिंग की छूट दे दी है, जबकि फील्ड ट्रेनिंग में भी स्वतंत्र कार्यप्रभार दिया जाता है। अगर दागी पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग पर जाते हैं तो आम जन का विश्वास खत्म हो जाएगा।
चौथा ये कि एकल पीठ ने आरपीएससी की कार्यशैली को लेकर स्वप्रेरित पर संज्ञान लिया था, जिसे मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करके सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया। लेकिन खंडपीठ के पूरे आदेश पर रोक लगाने से इस मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में एक खंडपीठ दूसरे खंडपीठ के आदेश पर रोक नहीं लगा सकती है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का जब ऐतिहासिक फैसला लिया था, तब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ही वैशाखी भट्टाचार्य केस का जिक्र किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन की 2016 की शिक्षक भर्ती की सुनवाई करते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो भी आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर अनुसंधान में यह सामने आता है कि भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है तो पूरा एग्जाम रद्द किया जा सकता है। किसी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के लिए निर्णय निष्पक्ष और गहन जांच के लिए जरिए एकत्रित किए हुए सबूतों के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में हुए फर्जीवाड़ों और धांधली को संदेह से परे जाकर साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपराधिक मुकदमों में होता है। इसके अलावा इसके बजाय एक सबूतों के आधार पर फर्जीवाड़े को प्रोबेबिलिटी टेस्ट के आधार पर आकलन पर्याप्त है। अगर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर हेराफेरी और फर्जीवाड़ा साबित होता है तो प्रक्रिया की शुद्धता को निर्दोष अभ्यर्थियों की सुविधा से ऊपर रखा जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि यदि यह साबित हो जाता है कि पूरी प्रक्रिया दूषित है तो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करना जरूरी नहीं है। अब इन्हीं टिप्पणियों को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में यही बात कही कि बेदाग अभ्यर्थियों के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में विपक्ष और सरकार क्या रुख अपनाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।